बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुनाइला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुतवक्के तौर पर सूबाई असम्बलियों के हवाले से अहम ऐलान करने जा रहे हैं, जबकि इस पर PDM जमातों की हिकमत अमली क्या होगी उस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, अभी तक खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ऐलान कर देंगे आज असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से सूबाई। क्या समझ रहे हैं कि क्या खान साहब जी जो ऐलान करने जा रहे हैं इसके बाद जल्द इंतखाबात कराना पॉसिबल होगा या हुकूमत तैयार होगी इसके लिए? देखिए, अभी पहली बात तो ये है कि जो मरकजी रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उनको इल्म नहीं कि खान साहब ने क्या ऐलान करना है, जिस पर हम भी बात कर रहे हैं। और हुकूमत जो है, PDM की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, ये भी इनको भी इल्म नहीं कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं। तो मुमकिनात के ऊपर बात हो रही है जी। यानी एक मुमकिन चीज़ तो ये है कि वो आज तारीख का ऐलान करेंगे। जी बिल्कुल। 13 तारीख भी, सॉरी 23 तारीख भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जनवरी तक ले जाएंगे। और लेकिन जनवरी या फरवरी तक ले जाने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि जनवरी फरवरी तक इलेक्शन अगर जाते हैं तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि उसके 3 महीने बाद अब लगाएं। तो यही बात तो फिर वो कर रहे हैं, परवेज इलाही सब कर रहे थे, तो ये तो कोई तुक नहीं हुई। और तो ये वाली बात तो नहीं समझ में आती। फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि खान साहब जो हैं वो आज तारीख का ऐलान क्यों करेंगे, क्योंकि उधर से जो इत्तेहादी हुकूमत मरकज में या PDM है, वो दोनों किस्म की समरियां रख के बैठे हुए हैं पास गवर्नर हाउस में। राना मशहूद साहब और बाकी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही खान साहब ने कहा कि हम के पीर को या 23 से पहले, उन्होंने कहा 23 तारीख को हम जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व करने का ऐलान करते हैं, तो उससे पहले पहले हम एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं परवेज इलाही साहब को, और ये भी कह सकते हैं कि परवेज इलाही साहब जो है उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। अच्छा, दोनों में फ़र्क यह है कि अगर एतमाद का वोट लेने को कहते हैं तो फिर जो है वो उनको अपना एक नंबर दिखाना पड़ेगा 186 का, और अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो उसमें उनको अक्सरियत साबित करनी पड़ेगी। अच्छा, दोनों सूरतों में यानी अगर परवेज इलाही साहब को कहा जाता है कि आप अपने यानी एतमाद का वोट लें तो उनको 186 लोग शो करने पड़ेंगे। अगर फर्ज करें वो 40-50 लोग इधर उधर हो गए तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी। ये बात की आप परवेज इलाही साहब को और इमरान खान को नहीं पता है उन्हें, तो वो 23 तारीख या 27 तारीख का ऐलान क्यों करेंगे? वो आज क्यों नहीं कर रहे कि आज ही वो, क्योंकि उधर ये देखें ना, यानी ये तय बात है ना कि वो कह चुके हैं कि हम दोनों समरियां, उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि 100 से ज्यादा अरकान ने। तो फिर इमरान खान साहब ने ये ऑप्शन क्यों इमरान खान साहब लेंगे कि भाई वो कहेंगे जी मैं 23 तारीख को करूंगा, जबकि उनको पता है कि उससे पहले तहरीक आ जाएगी। अच्छा, दोनों सूरतों में अगर तहरीक आ जाती है, फर्ज करें तहरीक अदम एतमाद आ गई, और अदम एतमाद की तहरीक में PDM तो अब सपोर्ट नहीं करेगी परवेज इलाही साहब को, वो दुआ खैर तो नहीं हुई, तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी। और अगर उनसे कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें और उस दिन 20-25-30 लोग इधर उधर बीमार होकर खिसक गए तो भी हुकूमत गिर जाएगी। तो खान साहब या परवेज इलाही साहब फिर 23 या 27 की तारीख क्यों अनाउंस करेंगे, जनवरी की क्यों अनाउंस करेंगे? उससे पहले तो हुकूमत को वो अपनी हुकूमत लेंगे नून वाले। तो ये एक, अच्छा फिर आज अगर ऐलान करते हैं, एक ऑप्शन तो ये बनता है ना कि आज ही ऐलान कर दें और आज कह दें कि मैं अभी भेज रहा हूं, तो ये जो 48 घंटे उनको मिल जाएं, और जैसी समरी मिलती है तो गवर्नर पाबंद हैं, वरना 48 घंटे बाद वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, यानी उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये तो एक ऑप्शन बनता है कि आज ही वो कहें कि ये मेरे पास ये 2 उतरा आला हैं और ये समरीज हैं और ये अभी यहां से हम आपके सामने भेज रहे हैं सेक्रेटेरिएट से, साथ ही अभी रात को लेके, वो कहते हैं ना जिसको समरी काबीना का इजलास, तो वो लेके चले जाएं। तो ये एक अभी तक सवाल है कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करेंगे। और वफाकी हुकूमत जो है जब ये दोनों समरीज मूव करेगी, करने जा रही है, उनके भी 18 के करीब अरकान जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल है, तो अरकान की रुकनीत मुअत्तल है, तो वो अरकान की रुकनीत जो है यानी वो हैं तो सही, यानी ये एक अजीब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि वो हैं मगर उनका वोट काउंट नहीं होगा, मतलब वो बस बैठे हैं लेकिन उनका वोट काउंट नहीं होगा।
तो ये मेरा ख्याल है कि अब मुल्क की सियासत एक ऐसी जगह पर आज खड़ी है, हम इसके ऊपर कोई भी तबसरा उस वक्त तक हम नहीं कर सकते जब तक कि खान साहब की तरफ से ऐलान नहीं होता। और इसमें जो अहम बात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रही है चीज़, वो चीज़ हो रही है रियासत पाकिस्तान। क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ज़्यादा सियासी हिजान का फिर एक अरूज आया हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे तकरीबन एक माह पहले था जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होनी थी, तो उस वक्त भी एक हिजान था, और उससे पहले भी था, उससे पहले भी था। तो मतलब है कि मुसलसल एक अब ये कहाँ जाके बैठेगा, यह जोड़ तोड़ शुरू होगी। कल रात को परवेज इलाही साहब जो तशरीफ लाए यहाँ पे शहर इक़्तिदार में, तो आए नहीं, वो आए सीधा नूर खान बेस पे, और आए जो इतला आई, और यहाँ पर भी हमने क्योंकि इतला ये थी कि वो पंजाब हाउस या जरदारी साहब से मुलाकात के लिए, जरदारी हाउस, दोनों जगहों पे मीडिया के नुमाइंदगान खड़े थे, दोनों जगह पे वो नहीं आए, ना वो पंजाब हाउस आए, ना वो आए इस पे जरदारी साहब की रहायशी जगह पे गए। और यहाँ हकीकतन इंतजार हो रहा था। पंजाब हाउस का अमला भी हमेशा अलर्ट ही होता है, लेकिन वो तैयारी थी कि यहाँ पर वजीर आला साहब शायद रात को आराम फरमाए, वो उधर भी नहीं गए, वो उधर भी नहीं गए। खबर आई कि वो जराए से आए और रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से मिलकर वापस चले गए। अब वो आम शख्सियत कौन थी, वो उनकी कोई तस्वीर, कोई इनकी आमद, वो भी जराए से खबर चली, लेकिन परवेज इलाही साहब ने उसकी तरदीद नहीं की और इमरान खान साहब को उसमें एतमाद मिल गया। फिर ये बात दिन में आती रही कि इमरान खान साहब से वो मामला चल रहे हैं 20 सीटों पे, 30 सीटों पे, आगे पीछे इज़म, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी कश्तियां जला चुके हैं। हम ये बात भी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने आज ऐलान करना ही करना है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इसमें गारंटी, यानी कोई देखे ना, अब यानी पहले जो दुआ खैर हुई थी, उस दुआ खैर में कोई गारंटी नहीं थी, तो इसीलिए ये हुआ कि वो रास्ते में कॉल हुई और वो कॉल वो वापस मुड़ गए। तो मतलब है कि अब इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है ना कोई गारंटी, कोई है ही नहीं उस वक्त। तो फिर भी बाजवा साहब के कोई टेलीफोन कॉल पे खुद उन्होंने माना, ये हुआ। इस वक्त तो कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। वो आम शख्सियत से किससे मुलाकात हुई, क्या हम भी तलाश करते रहे सारा दिन? वो पता आम शख्सियत तो मैं खुद भी हो सकता हूँ, तो मुझसे मिल लिया, कौन सी आम शख्सियत थी? ये एक सवाल है कि कौन सी आम शख्सियत। सवाल चला जराए के हवाले से, यकीनन इमरान खान साहब को उन्होंने कहा होगा कि मेरी किसी से मुलाकात हुई, नाम नहीं बताया होगा, ये मैं बता दूं आपको। परवेज इलाही साहब ने अपना कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं बताया होगा, क्योंकि खान साहब वो कॉन्टैक्ट फिर आगे तकरीर में भी कह सकते हैं या बात भी कर सकते हैं। तो अगर उनकी किसी इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से बात हुई, अच्छा इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से अगर बात हुई है, तो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत ने क्या कहा उनको जाके कहा कि इमरान खान साहब को कहें कि पहली बात तो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत ने अगर उनको इमरान खान से अलग करना होता तो कहते वो जरदारी साहब का घर है, वहां चले जाएं और दुआ खैर करें। तो वो भी नहीं हुआ, वो वापस गए, वापस जाके उन्होंने पॉलिटिकली बात की, वो ये वैसी ही बात की जैसी बात इससे पहले जो है। लेकिन इससे पहले जो सदर के हवाले से बात हुई आरिफ अलवी साहब की, उसकी इमरान खान साहब तरदीद कर चुके हैं, सॉरी शाह महमूद साहब तरदीद कर चुके हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो सियासी तरदीद थी। असल जो बात है वो ये है कि कुछ देर के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने ऐलान करना है सर, और वो ऐलान ट्रक की बत्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रक की बत्ती हुआ तो ये हुआ कि उस तारीख को होगा और उससे पहले पहले हुकूमत जो है वो कोई वाज़ेह ऐलान जरूरी है। हाँ नहीं मतलब नहीं, देखिए जब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तय कर ली कि हम तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाजरीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया है कि 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियां तहलील की जाएंगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। देखें, ये बात अब वही बात जो पहले हम कर रहे थे कि 23 दिसंबर का मतलब ये है कि हुकूमत यानी जो वफाकी हुकूमत है वो तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर सकती है और ये भी कह सकती है कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लें। सर अच्छा, तहरीक अदम एतमाद अगर वो पेश करते हैं तो फिर उनको अपने वोट दिखाने पड़ेंगे कि हमारे पास 186, और अगर वो उनसे कहते हैं कि एतमाद का वोट लें तो उनके पास वोट होने चाहिए। लेकिन दोनों सूरतों में चाहे वो तहरीक अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट हो, दोनों सूरतों में ये पंजाब हुकूमत तो चली जाएगी ना।
यानी परवेज इलाही साहब अगर फर्ज करें उनसे कहा जाता है कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो इत्तेमाद का वोट लें तो फिर इत्तेहादी का सपोर्ट करेंगे उन्हें। और अगर उन्हें कहा जाता है कि अदम इत्तेमाद, तहरीक अदम इत्तेमाद, तो फिर तहरीक, मतलब दोनों सूरतों में ये कुछ दिन तो मिल जाएंगे। यानी एक बात इसमें ये हो सकती है कि वफाकी हुकूमत को कुछ दिन इसमें मिल जाए। ठीक है। आर्टिकल 63A दरमियान में मौजूद है कि वफादारियां क्या तब्दील की जा सकती हैं, कि बहुत से लोग जो इधर हैं वो गायब तो हो सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में देखें होगा ये कि इसमें इमरान खान साहब तो निकल जाएंगे और ये हुकूमत जो है वो भी चंद रोज, और केपी की हुकूमत भी, उसमें तहरीक इत्तेमाद आ गई, वोट लिया जाए नहीं वोट लिया जाए, कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं खिंचेगा पंजाब का मामला। ठीक है। और दोनों सूरतों में हुकूमत तो पंजाब की गिर जाएगी। सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटेजी क्यों तैयार की, वो और उन्होंने और उनके जो रफाकार हैं जी। क्योंकि इशू मैंने आपसे पहले दोनों बताया ना कि या तो कहेंगे कि परवेज इलाही साहब इत्तेमाद का वोट लें, गवर्नर ये कहेगा, और वो अगर इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद तो और वो कहते हैं कि यानी असेंबली तोड़ दी मैंने, ठीक है, यानी इसी पूरे ये जो दिन है इन्हीं दोनों में होगा ना, इत्तेमाद का वोट लें और इत्तेमाद का वोट नहीं ले सके तो हुकूमत गिर गई और दूसरी हुकूमत बन गई, यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या और इत्तेहादियों की। तो सवाल यह है कि अच्छा वो कहते हैं कि तहरीक अदम इत्तेमाद, तो तहरीक अदम इत्तेमाद में तो ये होंगे नहीं पीटीआई के लोग, तो उनको इत्तेमाद कौन देगा, उनको पीडीएम देगी। वो पोजीशन परवेज इलाही साहब की भी नहीं है इस वक्त। ना उनकी मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, ना ये कोई दुआए खैर हुई है, ना वो पहले वाला मामला है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि चंद रोज इसमें और आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट, ये जो है पंजाब असेंबली और केपी असेंबली, ये चली जाएगी। मैंने कहा ना चंद रोज, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आगे लीगल बैटल चलेगी, शोर शराबा होगा, सब कुछ होगा और अदम इस्तेकाम रहेगा। ठीक है। और इससे ये भी तय हुआ कि कोई मामलात बने नहीं, वो मामलात यानी जो कि आरिफ अलवी साहब चाहते थे कि उनके थ्रू हो जाएं, या परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश थी, या ये है कि अब देखें ना पंजाब के अंदर एकदम से ब्यूरोक्रेसी रुक जाएगी काम करना, कि भाई एक हुकूमत है, पता नहीं दूसरी हुकूमत आ रही है, ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, एक अनसर्टिनिटी पंजाब में बढ़ गई। इसी तरह से वफाकी हुकूमत भी अपना काम धंधा सारा छोड़ के इस वक्त पंजाब ने सकिन कर लिया उसको कि वो वहां पे कैसे हुकूमत रखते हैं, दूसरी हुकूमत बनाते हैं। पहले तो इधर परवेज इलाही साहब भी होंगे, अब किसको नॉमिनेट करेंगे, हमजा शहबाज को करेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो कौन सा कैंडिडेट सामने होगा, इनके खिलाफ अगर तहरीक जमा करवा देते हैं असेंबली बचाने, तो वो इस्तीफा दे देंगे सारे पीटीआई के, वो तो इस्तीफे पड़े हुए हैं सारे इमरान खान के पास, वो सब्तान खान भी हैं। तो सवाल यह है कि ये अदम इस्तेकाम इसके नतीजे में और बढ़ेगा, और प्रेशर जो है वो इमरान खान पे नहीं आएगा। ये मैं आपको बता, इमरान खान हुकूमत कह जरूर रही है ये बात, और एक तरह से है भी कि नुकसान खान साहब का ही होगा। नहीं, खान साहब को देखिए मईशत है ना, अगर ये मुल्क में एक मुस्तहकम सूरत हाल नहीं हो, इमरान खान कहेंगे कि इनकी वजह से हो रहा है, वफाकी हुकूमत कहेगी इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन पूरा मुल्क रुका होगा ना इस वक्त, 2 सूबे रुके हुए हैं, और इसी तरह से बाहर से जो आईएमएफ के पैसे आने हैं, बाहर से जो मामलात होने हैं, बाहर से वो सारे ये देख रहे होंगे कि ये मुल्क के अंदर जोड़ तोड़ हो रहा है, और जोड़ तोड़ ही हो रहा होगा ना। असेंबली कैसे बनेगी, कौन पहले, यानी कौन होगा कैंडिडेट, अगर परवेज इलाही नहीं होते तो फिर कैंडिडेट कौन होगा इत्तेहादी जमातों का। और इस मरहले पे परवेज इलाही साहब चूंकि साथ बैठे हैं आके, तो वो भी नहीं है मामला कि उनको पीडीएम सपोर्ट करेगी, उनको नवाज शरीफ सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी कोई मामला नहीं चल रहा। तो ये असेंबली ये अगले चंद दिनों में, और वो मैंने आपसे कहा ना कि अब एक अजीब सूरत हाल बन जाएगी ना उस असेंबली की, कि उसमें से फिर पीटीआई निकल गई और उसमें पीएमएलक्यू भी निकल गई, और अब ये इशू नहीं रहा कि बहुत से लोग उस दिन गायब हो जाएं। अब मिसाल के तौर पर वो तहरीक पेश करते हैं, बहुत से लोग ना आए उस दिन, यानी हुकूमत ये स्ट्रेटेजी लेकर जाती है कि बहुत से लोग ना आए और अदम इत्तेमाद का वोट ना ले पाए, फिर क्या होगा? फिर पार्लियामेंट जो है वो नया कायदे ईमान चुनेगी इस मरहले पे या और अगले और इलेक्शन होंगे बाकी सीटों पे। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मैंने आपसे वही बात की कि इसमें इनको अकाबरीन को बैठ के तय करना होगा मामला, क्योंकि अब मजीद ये जो अगला एक हफ्ता है जुमे तक, और फिर जुमे के बाद ये अदम इस्तेकाम रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये लोग बैठ के बात आपस में नहीं करेंगे। ये बात तय हो गई कि इमरान खान साहब वो जो मैसेज उन तक गए थे
उससे वो उस पर उन्होंने बात नहीं सुनी, उस पर हामी नहीं भरी। ठीक है। जो आरिफ अलवी साहब, दायरे तरदीद हुई है, लेकिन बहरहाल यहाँ तो इस्लामाबाद में तो बात है कि आरिफ अलवी साहब इसीलिए गए थे, इस्टेब्लिशमेंट का भी यही था, परवेज इलाही साहब भी यही चाह रहे थे, इनके कुछ अरकान भी यही चाह रहे थे कि हमारा काम पूरा हो जाए, सब कुछ। सवाल, मेरा जो सवाल है वो यही है कि दोनों सूरतों में, दोनों प्लान्स, तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेना, दोनों सूरतों में दो सूबे डिस्टेबलाइज हो गए हैं इस वक्त। मतलब दो सूबे जब डिस्टेबलाइज हो गए हैं, अदम इस्तेकाम का शिकार हो गए हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक वक्त में 4 जगह नहीं चल सकती कि आप 4 तरफ की, यार ये अगला कैंडिडेट है तो ऐसा तो ये नहीं कि दूसरा आ जाए, ये हुकूमत चली जाए, ये ट्रांसफर, ये पोस्टिंग, ये फलां। और ये मामला अगर खिंचता है और खिंचता है आगे, तो ये और अदम इस्तेकाम होगा और डॉलर रुपया। तो मुझे नहीं पता, कि मेरा ख्याल ये है कि या तो ये अब भी बैठे हैं और ये कोई मामला तय करें, क्योंकि अब भी इसमें 23 तारीख तक है ना वक्त है, तो ये अकाबरीन बैठे हैं और मामला तय करें इन्हीं दिनों में। क्योंकि अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेना दोनों सूरतों में ये जो है ना, एक अनसर्टेनिटी ये मुल्क में बढ़ेगी, ये बेचैनी बढ़ेगी, आपकी सिक्योरिटी का क्राइसिस बढ़ेगा, ठीक है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, और ये इलेक्शन कितनी सीटों पे होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा, मतलब आखिरी हम, एक तो इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, दूसरा ये है कि वो उसमें हुकूमत के पास भी जो हल है ना इसके, गवर्नर राज को तो छोड़ देना, गवर्नर राज या उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो तो इसलिए कि वो तो फिर दुनिया कहेगी कि मेरे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो भाई यहाँ पे तो कुछ पैसा ही ना दो इनको। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये, और अगर दूसरी कुछ चीज होती है, यानी सर कहा ये भी जा रहा है कि अगर सूबाई असेंबलियों की तहलील होने के बावजूद इंतखाबात ना हो सके, फिर खान साहब ये वो बात है जो कि नहीं, उन्होंने कहा ना कि देखें 20 तारीख को इजलास तलब कर लिए सदर ने पार्लियामेंट का, सर तो पार्लियामेंट के इजलास के अंदर जो है वो इनके अरकान जाएंगे, और 20 तारीख को जाके वो अपने इस्तीफे वहां पर पेश कर देंगे, डालेंगे कि ठीक है। और नहीं, जोर अगर आपने खड़े होकर कह दिया ना ईवान में कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, हाँ। तो फिर वो खत्म हो गया मामला, अच्छा। वो खत्म हो गया। ये बिल्कुल इस तरह से हमने देखा है, उस सेनेटर्स को भी, फैसल रज़ाब्दी साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो फिर हो जाता है इस्तीफा। अच्छा। वो सबके सामने कहा है ना, वो ये नहीं कि फर्दन बुला के, वो पार्लियामेंट में आपने कह दिया इस्तीफा है तो इस्तीफा है, ठीक है। तो बात ये है कि अब वो फर्दन बुला के वो सारे एक साथ चले जाएंगे और जाके परवेज साहब से कहेंगे इस्तीफे आप कबूल करें, ये 20 तारीख को हो जाएगा। अच्छा, वो अगर वहां से इस्तीफे देते हैं तो उन सीटों का क्या होगा, ठीक है, कौमी असेंबली की सीटों का क्या होगा, उधर हुकूमत, उधर वो इस्तीफे रोकने के चक्कर में वो इलेक्शन करवाना पड़ेगा, साथ ही सूबों के अंदर एक अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया। क्योंकि अभी देखें ना, 23, मैंने आपसे कहा ना, दोनों हुकूमत के जो प्लान हैं, दोनों हुकूमत के प्लान, इमरान खान साहब के इस प्लान को वो काउंटर करके इस्तेकाम नहीं ला सकते सर। ये सूरत हाल और जो है ना ऊपर नीचे चलती रहेगी। इमरान खान साहब भी गालिबन यही चाह रहे हैं, जो मैं जहां तक अंडरस्टैंड कर रहा हूं, कि ये दोनों तहरीकें पेश कर दें, ताकि इसके दौरान जो है, जो एक्सरसाइज करें, जोड़ तोड़ आगे पीछे, तो जितने परिंदों ने उड़ना है वो जो नहीं उड़े वो भी उड़ के चले जाएं, या वो गायब हो जाएं, या बीमार हो जाएं, ये हो जाए, और वो 186। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज मेरा ख्याल से रहा है वो परवेज इलाही साहब का रहा है, क्योंकि दोनों सूरतों में परवेज इलाही साहब ही आमादा हुए हैं अल्टीमेटली अपनी हुकूमत पे। क्योंकि मैंने कहा ना कि केपी को तो अभी आप यहां तो इशू यह है कि अगर, यानी दोनों सूरतों में, एक में उन्होंने वोट पूरे करने, एक में उन्होंने दिखाने, तो दोनों सूरतों में अगर वो पूरे कर लेते हैं, वो पूरे कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते, नुकसान जो है वो परवेज इलाही साहब की हुकूमत का ही है, यानी परवेज इलाही साहब पीटीआई की हुकूमत का। और साथ ही जब वहां पर सब कुछ हो रहा होगा तो ये कौमी असेंबली का इजलास 20 तारीख को शुरू हो जाएगा। हाँ। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन जो है ये अदम इस्तेकाम मुल्क में बढ़ रहा है, और मैं ये बार बार बात कह रहा हूं कि हमारे इश्यूज जो हैं वो बदकिस्मती से उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, और मैं नहीं जानता कि इस अदम इस्तेकाम के नतीजे में मईशत का क्या हाल होगा, या ये सिक्योरिटी चैलेंजेस जो रियासत को दरपेश है आम लोगों के, फिर उसके बाद ये महंगाई का क्या हाल होगा, जोड़ तोड़ होगी, कैसे क्या लालच दिया जाएगा, क्या अगली सीटों का लालच होगा, क्या होगा, पैसा दिया जाएगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन एक अदम इस्तेकाम सूबे में रहेगा, और मुझे नहीं पता कि इसको शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या बाकी जो शख्सियात हैं वो इसको कैसे देखेंगी कि क्या ये जोड़ तोड़, इस वक्त फिर कैंडिडेट कौन होगा। अगर परवेज इलाही की हुकूमत गिर भी गई तो वहां पे हमजा शहबाज होंगे, कौन सा कैंडिडेट होगा, और क्या इलेक्शंस होंगे उन सीटों पे, यानी कुछ दिन तो मिल गए ना, कुछ दिन तो मिल गए, ठीक है ना।
लेकिन कुछ दिन मिल गए तो उन दिनों में अब ये कौन से इवेंट्स आते हैं सामने, क्या वाकयात होते हैं, अदम इस्तेकाम बहरहाल मजीद बढ़ गया। डॉक्टर साहब, खान साहब की जानिब से कई बार इस बात का तस्करा हुआ कि हम इत्तेहादियों के साथ जब भी हमने हुकूमत बनाई तो हमें किसी न किसी तरह ब्लैकमेल किया गया। अब पंजाब की हुकूमत में खान साहब के भी बहुत साथी, ज्यादातर साथी पंजाब में से हैं। अगर अगली हुकूमत में भी वो परवेज इलाही साहब को लाते हैं तो क्या वहां पे मजीद इख्तलाफात नहीं? देखें, परवेज इलाही साहब ने एक तो बात इमरान खान साहब ने जो कही कि जी हमारी जमात में जम कर लें, परवेज इलाही साहब ने अपनी अलग से वो अपनी हैसियत रखी। तो परवेज इलाही साहब को मैंने आपसे कहा ना, परवेज इलाही साहब आखिर तक बात ये थी कि परवेज इलाही साहब नहीं चाहे जाएंगे नहीं जाएंगे, सिग्नल्स भी आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। परवेज इलाही साहब उनके साथ चले गए, तो परवेज इलाही साहब ने भी कश्तियां जला ली। परवेज इलाही साहब ने भी कश्तियां जला ली क्योंकि उन्हीं के ऊपर अब ये सारा असॉल्ट होगा ना आने वाले दिनों में, यानी आज से ऑनवर्ड जो है वो परवेज इलाही साहब के ऊपर असॉल्ट होगा, उनके ऊपर अटैक होगा ना। आप एतमाद का वोट लें, आप या आपके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, अच्छा आपके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है तो वही सूरत हाल है कि उसका एक दिन मुकर्रर है और उस दिन उनको हटा दिया जाएगा। अगर वो नहीं हटते अपनी जगह से और पीडीएम का कोई बंदा उनको वोट डाल देता है तो उसका जो है वो फिर असेंबली अपनी जगह पर तोड़ने का ऐलान, और ये सारे इन्हीं दिनों में होना है। ठीक है, और खान साहब यकीनन कानूनी आईनी माहिरीन से उन्होंने मशवरा किया है इसके ऊपर, हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होती है और क्या कामयाब होती है नहीं होती। लेकिन मेरे जो जहन में बार बार बात ही आ रही है कि इसमें अवाम जो है वो इसमें कहीं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि अवाम कहीं दरमियान में है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अभी जो एक्सरसाइज चलेगी अब हुकूमत की तरफ से ऐलान होगा, तहरीक अदम एतमाद पेश होगी या एतमाद की का वोट लें, ये इसी तरह से मरकज में होगा, मरकज में, और बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी। वो इस्तीफे भी तो दे रहे हैं ना, वो इस्तीफे भी दे रहे हैं, असेंबली भी तोड़ रहे हैं, इस्तीफे भी दे रहे हैं गालिबन। तो कौमी से इस्तीफे देंगे तो सूबाई में अगर वो तरीके अदम एतमाद पेश भी कर देते हैं तो इस्तीफा तो दे दिया ना, इस्तीफे तो देके वो लोग निकल गए। तो अब उस सूरत हाल में मुझे नहीं पता कि पंजाब असेंबली का क्या मंजर होगा, और कौमी असेंबली तो पहले ही खाली पड़ी हुई है तो उसमें क्या मंजर होगा। और इमरान खान साहब जो है वो अपनी इस तहरीक को उन्होंने इसको गौर से अगर देखा जाए, देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है न्यूयॉर्क में इंडिया के बारे में जी। और वहां पर उनकी स्टेटमेंट जो थी वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के जवाब में उन्होंने बात की, और बड़ी उनकी बड़ी यानी आप समझें कि उस पर बड़े हंगामे हो रहे हैं इंडिया के अंदर, और बीजेपी की तरफ से आरएसएस की तरफ से उन्होंने चार्जशीट किया, कंप्लीट चार्जशीट किया इन पर्सन नरेंद्र मोदी को, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कहा कि ये उसामा तो डेड है लेकिन ये तो गुजरात बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और जिसको आपने आने नहीं दिया, और कश्मीर के लोगों से पूछो ये करो, उस पर वो हंगामे है वहाँ पे। अब इशू ये है सारा कि वो जो है इस पूरी पिक्चर में पीपल्स पार्टी भी कल से रैलियां निकाल रही है, कल उन्होंने ऐलान किया हम रैलियां निकालेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हमायत में, तो वो भी एक तरह से इलेक्शन मोड में हैं, वो भी इलेक्शन मोड में हैं, यानी कि वो तैयार हैं, वो भी नहीं इंडिकेटर दे रहे हैं ना, उन्होंने कन्वेंशन शुरू कर दी है अपने मुस्लिम लीग नून ने, तो बुनियादी उनकी तवज्जो अब इलेक्शन पे चली गई है। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ना, ये जब तक एक्सरसाइज चलेगी उतनी देर तक रियासत वो बाहर से आईएमएफ पैसे आगे पीछे, सऊदी अरेबिया से कौन बात करेगा, चाइना, ये मामला अटका रहेगा। सही। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि या तो अकाबरीन बैठ के बात करेंगे आपस में, या ये कि अदम इस्तेकाम एक ऐसी जगह पे चला जाएगा, ऑलरेडी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो हम आ चुके हैं, लेकिन ये आगे चला गया थोड़ा सा तो मामला सिक्योरिटी के हवाले से जो केपी के हालात और बलूचिस्तान के हालात डेवलप हो रहे हैं, पाक अफगान बॉर्डर पे जो सफारती मामला गड़बड़ हो रही है, जो मैशियत आपकी, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके नतीजे में अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत का क्या इस पर जवाबी कार्रवाई वो डालते हैं और फिर इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन अदम इस्तेकाम और उसके नतीजे में मईशत और सिक्योरिटी चैलेंजेस और जो रियासत के दूसरे इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे। सर, खान साहब की जानिब से एक और अहम बात आज की गई, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर 90 दिन के अंदर अगर असेंबली तहलील की जाती है तो इंतखाबात कराए जाए, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंतखाबात नहीं कराते मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वापस सड़कों में आऊंगा। तो क्या उनको ये वो इमरान खान साहब नहीं बैठने देंगे, इस सेटअप को नहीं बैठने देंगे बिल्कुल, और ये इनको भी पता है, वो हुकूमत भी कह रही है कि हमें
यानी हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है, वफाकी हुकूमत, कि हमें इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम का शिकार किया हुआ है। खान साहब कह रहे हैं कि अदम इस्तेकाम इनकी वजह से, इनके आने से पहले देखो हमारी मईशत क्या थी और मुल्क का क्या हाल था, तो इनकी वजह से अदम इस्तेकाम, और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे और बड़ी पार्टी बाहर बैठी, उनका ये दलील है। इस पूरे चक्कर में मैंने आपसे कहा ना कि वो जो आम लोग हैं ना, आम आदमी जो है ना, वो परेशान, और इस मतलब वजीर खारजा दो वज़राए खारजा की आपस में बहस चल पड़ी है। वो मतलब और आने वाले दिनों में क्या इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होंगे ना, लोग इधर से उधर जा रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ये अदम इस्तेकाम बढ़ता जाएगा। ये अदालतें भी इसमें आ सकती हैं, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हमारे 18 अरकान जिनको नाहल करार दिया गया है कि वो उनका वोट काउंट नहीं होगा, उनको इजाजत दी जाए, वो भी लग सकता है इस दौरान। अच्छा, वो इमरान खान साहब के केस जी 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 उनको वो उन्होंने पिटीशन डाली हुई है कोर्ट के अंदर, उसका क्या फैसला आता है। फिर इमरान खान साहब की नाहलियत इसी दौरान और मसाइल और केसेस। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले चंद रोज जो है वो हमने कहाँ जाना है बतौर कौम और बतौर रियासत, वो अगले चंद दिन तय करेंगे। मजीद अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं हो सकते। इस दुआ के साथ कि 23 से पहले कोई बात हो जाए, इंशाअल्लाह 23 से पहले कोई और गुफ्तगू इनकी आपस में, कोई ऐसी बातचीत चल पड़े जिसके नतीजे में जो मैंने आपसे कहा ना, मैं पहले भी बात कहता हूं कि 1-2 महीने वो आगे पीछे कर आके इलेक्शन ये है ऑलरेडी, हाँ मतलब कहीं दरमियान में, लेकिन इमरान खान साहब उस पर तैयार नहीं हो रहे। वरना तो इमरान खान साहब ये मार्च पे तैयार हो जाते हैं। तो मार्च का मतलब ये कि फिर वही जून जुलाई अगस्त वो तो वही चला जाता ना, अप्रैल मई जून, तो वो तो वही था। तो वो इसीलिए खान साहब जो है वो मेरे ख्याल से जब मार्च पे नहीं माने, तो वो फिर फरवरी या जनवरी पे कैसे मानेंगे, और जनवरी तक तो ये वैसे ही खींच सकते हैं ना, हफ्ता 10 दिन। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।